धन्यवाद देती हूँ कि इस पवित्र कलाम को लेकर यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर के इस आज की इस दिन की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए मेरे जीवन में एक मौका मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ क्यों उपस्थित है। आज हम ईस्टर के रूप में हम देखें कि सब लोग ईस्टर मना रहे हैं आज, मसीह विश्वासी लोग और जो मसीह को जानते हैं सभी लोग ईस्टर के रूप में आज इस दिन को मना रहे हैं। तो हम ईस्टर क्यों मनाते हैं? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया तो लोग हमसे पूछते हैं कि जब यीशु मसीह मारा गया तो ये गुड फ्राइडे क्यों है? क्योंकि जब हम उद्धार पाए वाले लोग हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे मसीह हमारे लिए मारा गया, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारा गया और हमारे लिए बलिदान हुए। ये हमारे लिए जो हम उद्धार पाए लोग हैं, हमारे लिए ये खुशी की बात है, इसलिए हम इसको गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह की मृत्यु, जब वो क्रूस पर थे, उन्होंने 7 वाणियों को, जो 7 बातों को जो क्रूस पर कहे थे, जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है, जिसमें से पहला है लूका की इंजील 23वां अध्याय उसका 34वां वचन है, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के उस स्वभाव को हम देखते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरी वाणी है लूका की इंजील 23वां अध्याय और उसका 43वां अध्याय, और उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वायदा कर रहा है उस डाकू के साथ जो उसके आजू बाजू में लटके हुए थे। जब एक ने उसको पुचकार कर कहा और दूसरे ने कहा कि तू परमेश्वर से डरता नहीं है, तो यीशु मसीह उस दूसरे चोर से क्या करता है? वायदा करता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह दूसरी वाणी में वायदा कर रहा है। तीसरी वाणी है यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय 26वां वचन, तब यीशु ने अपनी माता और बहन उस चेलों को जिससे वह प्रेम करता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, यह देख तेरा पुत्र है। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपनी माता, जब इस दुनिया में तो उसकी माता थी मरियम, उसके प्रति अपने प्रेम और जिम्मेदारी को निभाते हुए हम देखते हैं इस तीसरी वाणी में। चौथी वाणी है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसका 46वां वचन, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शब्दनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर हम यीशु मसीह क्या है? दुआ कर रहे हैं कि जब वो पाप की पीड़ा सह रहा था, जब वो दर्द में तो यीशु मसीह क्या है? अपने पिता परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। और 5वीं वाणी में हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28वां वचन, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यहाँ पर यीशु मसीह क्या है? आज्ञाओं का पालन कर रहा है। सब कुछ होने के बाद यीशु मसीह बोल रहा मैं प्यासा हूँ। ये प्यास वो नहीं है जो हम सांसारिक रूप से देख रहे, यह वो प्यास है कि मैं सब कुछ पूरा कर चुका और मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। यह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और छठी वाणी है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 30वां वचन, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हो और झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ पर क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने सब कुछ कर लिया, जब पाप को उसने हरा दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? उद्धार का विजय हुआ। यीशु मसीह ने क्या किया? पाप को हरा दिया। तो यीशु मसीह क्या कहता है? सब कुछ पूरा हुआ, उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये और 7वीं वाणी है लूका की इंजील 23वां अध्याय उसका 46वां वचन, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं पूरे समर्पण के साथ। हम यहाँ पर देखिए ये 7 वाणी है, इसमें से मुझे पहली वाणी बोलने का अवसर मिला है। निकालिएगा लूका की इंजील 23वां अध्याय उसका 34वां वचन कोई पढ़िएगा। आमीन। आज हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से क्या निकला?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है, क्षमा के बारे में बता रहे हैं। हमारे प्रभु का स्वभाव देखिए कि वो कितने लोगों ने उसको मारे, उसको कोड़े सहने पड़े, उसने मार खाई और उसके सर पर कांटों का ताज रखा और उसे क्रूस पर लटकाया। उसके बाद भी यीशु मसीह का स्वभाव हम देखते हैं वहाँ कि फिर भी वो हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्या हमारे पापों की क्षमा हुए, हम उद्धार पाने वाले हो सके। तो परमेश्वर यीशु क्या करता है, फिर भी वहाँ पर लोगों की कठोरता देखते हैं कि उसके प्रति हम देखा जाए तो अगर हम इंसान होते तो हम बोलते, हम त्याग देते, हम बोल देते कि प्रभु मैं ये नहीं सह सकता। लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ सहने के बाद भी वो ये बोलते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम वहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटका गया तो उसके आजू बाजू 2 चोर थे, उसमें से एक ने कहा तो प्रभु है तो अपने आप को बचा ले। तो दूसरा चोर बोलता है कि तू परमेश्वर से डरता नहीं है, क्या तू भी दंड नहीं पाता? तो उससे बोलता है हम तो डाकू हैं, हमने चोरी करी, हम उसका दंड पा रहे, लेकिन ये इस मनुष्य ने क्या पाप किया जो इसने दंड पाया? इस प्रकार से यीशु मसीह उस दूसरे डाकू से बोलता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसको आशीष दी और उससे कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम देखते हैं ये बात परमेश्वर ने शुरू से ही, जब हम अदन की वाटिका से देखते यीशु मसीह ने आदम और हव्वा की सृष्टि की, उस समय भी आदम और हव्वा ने क्या किया, पाप किया। पाप करने के बाद यीशु मसीह प्रभु चाहे तो उन लोगों को नष्ट कर सकते थे और दूसरे व्यक्ति को बना सकते थे जिससे उनकी योजना पूरी हो सके। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनको एक आज्ञा दी कि क्या होगी, स्त्री का वंश उद्धार करने के लिए आएगा। ऐसा ही उसी उद्धार के रूप में यीशु मसीह, उसी के ग्रोथ में हम देखते आगे बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह दाऊद के गोत्र में पैदा हो। बोलते यीशु मसीह क्या है, दाऊद गोत्र का सिंह है, ऐसा बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह को जब क्रूसिफिकेशन के लेके जा रहे थे, रोम के फौजियों ने उनको बहुत मारे और उन पर बहुत यातनाएं करी, और तब परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि प्रभु पिता इन रोमी फौजियों को माफ कर दो, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, इनको क्षमा कर, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने लोग थे वो सब उसमें शामिल हैं, हम भी उसमें शामिल हैं कहीं परमेश्वर को क्रूसित करने के लिए, क्योंकि हम भी अपने स्वभाव में, हम भी अपने हर कार्य में कहीं ना कहीं परमेश्वर को हम क्रूसित करते हैं। तो परमेश्वर ये कहता है हम सबके पापों के लिए यीशु मसीह क्या हुए, क्रूस पर चढ़े। तो परमेश्वर अपने पिता से प्रार्थना करता है कि तू इनके पापों को क्षमा कर। इसके लिए निकालेगा यशायाह की किताब 53वां अध्याय उसका 12वां वचन। यशायाह की किताब 53वां अध्याय उसका 12वां। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग बांट देगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए ले लिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। उसको एक और वचन निकालेंगे, यहेजकेल की किताब उसका 18वां अध्याय उसका 23वां वचन। यहेजकेल 18:23 मैं पढ़ देती हूँ। ये प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहते? परमेश्वर का वचन यह स्पष्ट कहता है, दुष्ट अपने दुष्ट साथ, परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट जन दुष्टता से मर जाए। क्या प्रभु इस बात से प्रसन्न होता है? नहीं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का मन क्या है? परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर क्रूस पर विनती कर रहे हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट लोग, परमेश्वर क्या है, पापियों को बचाना आया है, ये नहीं बोला धर्मियों को बचाने आया। तो इसीलिए परमेश्वर विनती कर रहा है अंतिम समय में भी, हे पिता इन्हें क्षमा कर। एक वचन निकालिएगा प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 30 और 31। प्रेरितों के काम 5:30 और 31। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को दिलाया, जिसे
आमीन। इसमें क्या कहता है, इसलिए वह क्रूस पर लटका कि एक व्यक्ति को मन फिरा की हालत में लाने पाए। मन फिराना क्या होता है? परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन से समर्पित करना, परमेश्वर की राहों पर चलना, ये सब क्या है? मन फिराना। इसलिए एक व्यक्ति का मन इतना कठोर है कि कहीं लोग अपने आप को किसी व्यक्ति से अगर उनकी बुराई बात हो जाए, बुरी बात हो जाए, तो वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु को देखें यहाँ पर, प्रभु क्या बोलते हैं? वो प्रभु होके चाहे तो वो उस क्रूस की वेदना से अपने आप को मुक्त कर सकता था। वो तो परमेश्वर है, इस जगह को बनाए, इस दुनिया को बनाए, एक पल में स्वर्गदूतों की सेना वहाँ आ सकती थी। लेकिन क्या है, परमेश्वर ने जो वचन, जो उसने वायदा किया था, उसको पूरा करना चाहता था। इसीलिए उसने क्या बोला? पर मनुष्य का मन फिराना आवश्यक है, इसलिए वह क्या हुआ? क्रूस पर लटका। और हम देखते हैं परमेश्वर के स्वभाव और क्षमा और उसका जो साधारण जीवन है, हम यहाँ पर देखने को मिलता है। मत्ती की इंजील 6:12 में इस प्रकार लिखा है, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधों को क्षमा किए हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है। प्रार्थना में वो क्या सिखा रहा है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को, सबसे पहले क्या है? हमें अपने अपराधी को क्षमा करना है, उसके बाद ही हमें क्षमा मिलेगी। ये इस बात को यहाँ पर सिखा रहा है। जिसने हमारे खिलाफ व्यवहार किया, मैंने उनको माफ कर दिया। हम ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा? हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, और हम माफी मांगने के हकदार बनते हैं। और उसी का 14वें वाक्य में लिखा है, मत्ती 6:14, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। जब परमेश्वर क्रूस पर लटका है, जब वो क्षमा मांग सकता, तो हम कौन है? हमें क्षमा मांगना चाहिए। जब हमारा पिता हमारे लिए क्षमा याचना कर रहा है, तो हमें क्या है? अपने बैरियों से, अपने अपराधियों को क्षमा करना चाहिए। ये वचन हमें सिखाता है। मत्ती 5:43 यहाँ पर एक दृष्टांत के बारे में बताया गया। मत्ती 5:43 से 48 तक में पढ़िएगा। यहाँ पर एक दृष्टांत को बताया गया है, हमें किस प्रकार से, दो लोगों के बारे में बताया गया है कि एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।